ओके जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी वीडियो टिकटॉक एडवर्टाइजमेंट सीरीज़ जो हमारी चल रही थी उसी के ऊपर होने वाली है। आज हम देखेंगे कि किस तरह से आप स्केलिंग कर सकते हैं। उससे पहले कुछ चीज़ें जो कि डिस्कस करना लाजमी है। ये हमारी जो सीरीज़ थी काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है और अभी भी कुछ चीज़ें रह गई है, ठीक है, कुछ चीज़ें अभी भी रहती है तो उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। टिकटॉक की आज लास्ट वीडियो है, आज स्केलिंग के ऊपर बात करेंगे कि किस तरह से आप स्केल कर सकते हैं। ये लास्ट पार्ट होता है स्केलिंग करने के, और इसके बाद तो आपको पता है कि क्या ऑर्डर्स ही आपने देखने होते हैं, ठीक है। ओके, सो लोग मोस्टली यही कहते हैं कि फ्री का कोर्स होता है या यूट्यूब के ऊपर लोग ज़्यादा डीपली कुछ बताते नहीं है, ठीक है। तो ये जो कोर्स है इतना ज़्यादा इन डेप्थ हम जा चुके हैं। अगर ये सब कुछ आप लोग एक्सप्लोर करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो उसके बाद आपके रिजल्ट इंशाल्लाह बहुत अच्छे होंगे। तो लाजमी बात है, आपने प्रैक्टिस करनी होती है, उसके बाद ही आपको रिजल्ट पता, ठीक है। आपको फिर ही रिजल्ट आते हैं, तो प्रैक्टिस लाजमी होती है। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ कि आपने किस तरह से स्केलिंग करनी है। स्केलिंग करने से पहले आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है कि आप जब भी स्केलिंग के ऊपर आते हैं, हम टिकटॉक एडवर्टाइजमेंट की बात करेंगे। टिकटॉक में मोस्टली इस तरह ही होता है कि आप $20 भी अगर लगाते हैं तो उसमें आपको काफ़ी अच्छे खासे ऑर्डर आ जाते हैं, ठीक है। तो स्केलिंग की जो बात होती है, हम अगर आप ड्रॉप शिपिंग करते हैं, आप पाकिस्तान में ड्रॉप शिपिंग तो मैं रिकमेंड नहीं करता, लेकिन इंटरनेशनल अगर ड्रॉप शिपिंग आप लोग करते हैं तो उसमें आपके पास स्केलिंग के ऑप्शन काफ़ी हाई हाई होते हैं और काफ़ी अच्छा आप स्केल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोकल में अपनी इन्वेंट्री रख रहे हैं और उसको आपने स्केल करना है, तो उसमें आपने काफ़ी चीज़ें याद रखनी है। पहली चीज़ तो ये है कि अगर आपके पास इन्वेंट्री है, लेकिन अगर उसको आप लोग स्केल के ऊपर जाएँगे तो आपने पर डे के ऑर्डर को भी देखना है कि मेरे कितने ऑर्डर पर डे की तरफ आ रहे हैं। और उसके बाद कितने ऑर्डर और भी आ सकते हैं जब हम स्केल करेंगे, ठीक है। हम एग्रेसिवली स्केलिंग के ऊपर भी जाएँगे और उससे थोड़ा स्लोली स्लोली करके हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको अपने ध्यान में रखना है कि अगर आपके पास इतनी इन्वेंट्री है तभी आप स्केलिंग करेंगे, या फिर अगर आपके पास इन्वेंट्री पड़ी है उसको आपने डायरेक्ट ही ख़त्म कर देना है कुछ ही दिनों में, तो फिर ये चीज़ आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। सो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ कि आपने किस तरह से स्केलिंग करनी है। ओके, स्केलिंग में आप लोगों ने एक चीज़ याद रखनी है कि आप जब भी स्केलिंग की तरफ जाते हैं तो आपके पास जितनी भी क्रिएटिव चल रहे होते हैं, जो कि मैंने प्रीवियस काफ़ी ज़्यादा वीडियोस में बताई है कि आपने किस तरह से बनानी है, किस तरह से करनी है। अगर आपने वो भी नहीं देखी तो आपको आई बटन में मिल जाएगी, ठीक है। अगर आपको टिकटॉक एजेंसी अकाउंट लेना है तो उसकी भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग हमसे भी बाय कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर जब भी आप लोग स्केलिंग की तरफ जाते हैं तो उसमें आपने ये चीज़ देखनी है कि जितनी भी आपकी प्रीवियस क्रिएटिव चल रहे हैं, जो अच्छे खासे परफॉर्मेंस दिखा रही है, जो अच्छे खासे परफॉर्म कर रही है, उसके ऊपर सीपीए काफ़ी अच्छा आ रहा है, $1 से काफ़ी नीचे आ रहा है, 0.6040 तक आ रहा है, तो आप उसको स्केल कर सकते हैं, ठीक है। जब भी स्केलिंग की तरफ जाते हैं तो उसको ये देखना है कि आपने जब भी स्केल करते हैं तो आपका ऐसा ना हो कि आप स्केल करने के बाद आप लॉस में जा रहे हो, ठीक है। ये भी चीज़ आपकी लाजमी बात है, हमने देखना है कि ऐसा ना हो कि स्केल के बाद में लॉस में या सीपीए हमारा हाई आ रहा हो, ठीक है। तो जो भी आपके प्रीवियस चल रहे होते हैं उनको आपने उठाना है और आपने अपनी एक एबीओ बनानी है, ठीक है। अब एबीओ को मैंने काफ़ी एक दफ़ा डीपली डिस्कस किया है, तो अगर आपको नहीं पता, आपको मैं सिर्फ स्क्रीनशॉट से समझा देता हूँ कि आप किस तरह से एबीओ होते हैं। ओके, सो जब भी हम सीबीओ की स्केलिंग की तरफ जाते हैं तो हमने सीबीओ बनानी होती है। सीबीओ कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन को कहते हैं। तो आपने ये टिकटॉक की पहले स्टार्ट में ही होता है, आपको मैं वो भी शो करा देता हूँ। लेकिन आप पहले उसको समझे कि सीबीओ होता किस तरह से है और उसको आपने स्केल किस तरह से करना है, ठीक है। आपकी जितनी भी क्रिएटिव चल रही होती है उसको आपने इकट्ठा करनी है, उनको आपने अपनी सीबीओ का एक कैंपेन बनाना है जिसकी कॉस्ट $50 पर डे से और स्टार्ट होती है। लेकिन आपने सीबीओ में सब जितनी भी चल रहे होते हैं उन सबको आपने इकट्ठा करके उसमें पुट कर देना है, जितनी भी क्रिएटिव अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रही है, ठीक है। तो सीबीओ की हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। सीबीओ और एबीओ में फ़र्क ये होता है, जैसे ये हमारा कैंपेन बन रहा है, तो इसमें आपने जब इसके आगे हम जाते हैं एबीओ में, उसके बाद हमारे पास एड सेट आ जाती है और उसके बाद हमारे ऐड आ जाते हैं, ठीक है। ऐड कॉपी जो क्रिएटिव आप लोग कहते हैं। सो जब सीबीओ के ऊपर हम जाते हैं तो सीबीओ के ऊपर हम जो बजट एलोकेट करते हैं वो यहाँ पर हम कैंपेन के ऊपर ही एलोकेट करते हैं। $50 हम देते हैं, फिर इसके अंदर जितनी भी हम एड सेट डालना चाहते हैं, जितनी भी क्रिएटिव हम डालना चाहते हैं, तो वो सब इसके नीचे आ जाते हैं। अगर हम एबीओ की तरफ जाते हैं, जो कि इससे पहले जितनी भी हमारी टेस्टिंग कैंपेन जितनी भी थी वो इसके ऊपर चल रही थी, तो अगर एबीओ जो होते हैं वो हमारे पास एड सेट लेवल के ऊपर हम उसको बजट एलोकेट करते हैं, जो कि हमारा पर डे का जो है ये $21 मैंने बताया था। यहाँ पर एड सेट के ऊपर एक एक आपका
स्पेंड करेगा, ठीक है। अगर हम सीबीयू की तरफ जाते हैं तो हमारा कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन सीबीयू यहाँ पर एलोकेट होता है और फिर वो स्पेंडिंग यहाँ पर होती है जितनी भी हम इसके नीचे ऐड से डालते हैं, ठीक है। सो ये सीबीयू का कॉन्सेप्ट था। अब इसके अंदर आपने इस तरह करनी है कि जितनी भी आपके पास अच्छी खासी क्रिएटिव चल रही है उसको आपने उठानी है और एक कैंपेन बनानी है, ठीक है। उसके नीचे अच्छा, इस कैंपेन बनाते हुए आपने यहाँ पर ही बजट देना है, सीबीओ कहलाएगा। उसके नीचे आपने फिर यहाँ पर एट सेट जितनी भी आपकी अच्छी क्रिएटिव थे वो सब यहाँ पर पुट कर देनी है। देन आपने उसको एक कैंपेन बना के रन कर देना है, ठीक है। ऑलराइट, टिकटॉक कैंपेन के ऊपर हम आ चुके हैं। यहाँ पर आपने करना है वेबसाइट कन्वर्जन के ऊपर हम जाते हैं। तो फर्ज करें हम सीबीओ का नाम इसको दे देते हैं, ठीक है। अब सीबी यहाँ पर हमारे पास आता है, ठीक है, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। इसको आप लोग ऑन करेंगे तो यहाँ पर ही बजट आपने देना होता है। डेली बजट यहाँ पर है, आपको शो कर रहा है, ये मिनिमम $50 ही होता है, इससे कम नहीं होता, ठीक है। तो आपने 50 ही पोर्ट कर देना है जब स्केलिंग के ऊपर आप जाते हैं, ठीक है। अब ये पहले स्टडी चीज़ है, अब इसके बाद की स्टडी से और भी है जो कि मैं आपको आगे बताता हूँ। ऑलराइट, यहाँ पर आपने $50 की बजट डेली के ऊपर आपने देनी है, देन कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके, यहाँ पर हमारे पास क्या एड सेट आ जाती है, ठीक है। अब ये मैंने पहली दफ़ा पहली भी वीडियोज़ में बता चुका हूँ, तो इसको दोबारा आपको बताना आपको बोर करने का मकसद नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर आपकी जितनी भी है आप ये सेटअप कर लेंगे, ठीक है। इसको ईज़ी आप समझ चाहते होंगे, इसको अपना सेटअप करना है। अच्छा, यहाँ पर आपके पास आ जाता है, ठीक है। अब ये एक एड सेट है, इस तरह के आपके जितने भी चल रहे हैं उस सबको आपने यहाँ पर पुट कर देने हैं, ठीक है। दैट्स द सिंपल वे कि आपने किस तरह से करनी है। तो आपने 5 और बनाने हैं, 5 या जितनी भी आपकी अच्छी क्रिएटिव चल रही है तो उस सबको आपने एक सीबीओ के अंदर आपने पुट कर देना है, इसको आपने चलाना है, ठीक है। उसको आपने देखना है कि किस तरह की परफॉर्मेंस कर रहे हैं। सेकंड थिंग जो आप लोग करेंगे, वो आप लोग उनकी कॉपी बना के भी आप लोग लगा सकते हैं। जितनी भी क्रिएटिव आपके चल रही है तो उनकी आप लोग कॉपी बनाएंगे, उनको आप चला सकते हैं। ओके, सो थर्ड जो हमारे पास चीज़ आ जाती है वो आपने ये इस तरह करना है कि जो क्रिएटिव भी आप लोगों की चल रही है उसकी आपने जितनी भी बजट उनकी दे रहे होते हैं, इस एक हेडसेट को मैं ज़रा सबमिट करके आप लोग को शो करता हूँ। ऑलराइट, तो यहाँ पर आप लोगों ने अपनी जो सीबीयू की कैंपेन बनाई हुई होती है उसके अंदर आपने काफ़ी ज़्यादा और क्रिएटिव पुट करने जो अच्छे चल रहे होते हैं, ठीक है। उन सबको आपने मिला के उसमें अपने पुट कर देना है एंड देन आपने चलाना है और फिर उसकी रिजल्ट आपने देखना है कि वो किस तरह की रिजल्ट देख रहे हैं, ठीक है। बेसिकली जो सीबीयू होता है उसमें आपका बजट एक ही जगह पे एलोकेट होता है, तो ठीक है, वो फिर पूरा जितनी भी एड सेट उनके अंडर में आते हैं उन सब के ऊपर वो एलोकेट होता है और फिर वो स्पेंडिंग जो होती है वो अपने हिसाब से कर रहा होता है कि इसको ज़्यादा देनी है, इसको कम देनी है, ठीक है। तो सीबीओ को आप लोगों ने टेस्ट करना है, जितनी भी क्रिएटिव आपकी अच्छी चल रहे हैं उनके आपने कॉपी बना के उसको आपने टेस्ट करना है। अच्छा, थर्ड चीज़ जो मैंने आप लोगों को बताई, आपने जो भी क्रिएटिव आपको चल रहे हैं अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं उसको आपने बजट बढ़ाना है, ठीक है। पर डे आपने 25% आपने बजट उसको उसके बढ़ाने हैं, ठीक है। हर दिन आपने उसकी 25% आपने बजट बढ़ाना है, जो भी बजट उसको दिया होता है उसके हिसाब से। तो उसको अपने पर देखना है कि वो किस तरह से परफॉर्मेंस करे। अगर अच्छी परफॉर्मेंस करे तो ऑब्वियसली बात है, अपनी लाजमी बात है कि आपने आगे और भी उसको लेके जाना है। अगर नहीं करे तो आपने बंद कर देना है। लेकिन मुझे नहीं लगता कोई भी बंदा इतनी हाई स्केलिंग कर सकता है। अगर आपके पास काफ़ी ज़्यादा इन्वेंट्री पड़े या और आपके पास इन्वेंट्री की जुगाड़ है तो आप लोग फिर ये लाजमी बात है आप कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप लोग स्केल कर सकते हैं। इतनी ज़्यादा क्रिएटिव, इतनी ज़्यादा सीबीओ जब आप लोग बनाएंगे तो आपके पास ज़्यादा बजट भी स्पेंड होगा और उसको आप अच्छा खासा आप लोग स्पेंडिंग के साथ आपके ऑर्डर भी अच्छे आएंगे अगर आप लोग को क्रिएटिव और सारा कुछ अच्छा बेहतर किया हुआ है। ऑलराइट, सो यही 3 तरीके थे जिसकी यूज़ करते हुए आप लोग स्केलिंग कर सकते हैं और काफ़ी एग्रेसिव स्केलिंग कर सकते हैं। पाकिस्तान की अगर मैं बात करूँ तो ये काफ़ी एग्रेसिव स्केलिंग होगी। अगर आपकी इतनी ज़्यादा एड सेट, इतनी ज़्यादा क्रिएटिव चल रहे हैं और इतनी ज़्यादा आपने फिर इसकी सीबीओ, एबीओ और कॉपी बना के उसको आप लोगों ने टेस्ट कर रहे उसको आप लोग स्केल कर रहे हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा हाईली अग्रेसिवली स्केलिंग है, ठीक है। तो इसको आप लोगों ने चेक करना है, फिर उसको आप लोग एनालाइज करना है कि किस तरह की परफॉर्मेंस आपके पास आ रही है और ऑब्वियसली बात है आपके पास ऑर्डर काफ़ी अच्छे आ रहे होंगे, ठीक है। सो अगर हम अभी अगर $20 के ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि हम अगर इतने ज़्यादा एग्रेसिवली स्केल करेंगे, ठीक है। पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और काफ़ी ज़्यादा ऑडियंस बैठी है, आपकी $20 उतनी ज़्यादा ऑडियंस के पास नहीं पहुंच सकती। अगर आपकी अलग अलग ज़्यादा क्रिएटिव होंगे तो लाजमी बात है आपकी फिर
ऑडियंस तक पहुंच जाएंगी, ठीक है, और आपके ऑर्डर्स भी से काफ़ी इंप्रूव होंगे। तो ये थी एक स्केलिंग की स्ट्रेटेजी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिकटॉक एडवर्टाइजमेंट की सीरीज यहाँ तक थी। इसके बाद हम जाते हैं अपनी पेज ऑप्टिमाइजेशन की तरफ कि आपने शॉपिफाई का पेज किस तरह से ऑप्टिमाइज करना है, किस तरह की पेज आपका होना चाहिए, अगर ऑफर आपने लगाने हैं वो किस तरह की आपने लगाने हैं, किस तरह की होनी चाहिए, क्या करेंगे, आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी, उसकी अलग अलग सी स्ट्रेटेजी है वो भी हम करेंगे। और इंशाल्लाह इस तरह की काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो और भी आने वाली है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।